अभी तक 20 साल का जिंदगी पूरा मेरी डूब गया। कैसे जीते थे आप? जब इन 20 सालों में आप कैसे व्यतीत किए अपने जीवन को? ताकि आपकी जो उस समय जो माओवादी और भी थे, उनका क्या कहना था, उनका क्या स्थिति है? अभी उनका स्थिति है बहुत कमजोरी में है। दल को लगातार सफलताएं मिल रही है, जहां हाल ही में हुए नक्सल और जवानों की मुठभेड़ में, ये मुठभेड़ जो है मटाल के जंगली पहाड़ी क्षेत्र से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर और मटाल जंगल से दूर है। यहाँ नक्सल मुठभेड़ हुए थे जहां 10 नक्सली मारे गए, जवानों को सफलताएं मिली। वहीं आज एक महिला नक्सली, 8 लाख की इनामी महिला नक्सली, जिन्होंने समर्पण किया है और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं और जानते हैं किन कारणों से आखिर वो आत्मसमर्पण की है। क्या नाम है आपका? झांसी। जानसी। मुख्य रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गढ़चिरौली जिला का हूँ, हम्म, कोंदाबाई गांव हम्म, और पोस्ट गट्ठा, गढ़चिरौली जिला, तहसील धनौरा है। मुझे तो ये जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं? हाँ, महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, तो आप किन कारणों से आत्मसमर्पण किए हैं? आत्मसमर्पण करने का मुख्य कारण है, अभी जो जंगल में रहने का समय बहुत परेशानियां होती है, पानी का समय में और गर्मी का समय में। समय पर पानी नहीं मिलता है गर्मी में, और पानी का समय में भीग जाते हैं तो कपड़ा सुखाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं रहती है, भीग भीग कर परेशान होते हैं। और बार बार मुठभेड़ हो रही तो मुठभेड़ होने के बाद 3-4 दिन भी खाना नहीं मिलता है और चावल नहीं मिलता है। तो और ये एक विषय है, और मरना भी होता है। तो क्यों मरना, 2 दिन के लिए बचना चाहिए और अच्छी जिंदगी जीना चाहिए करके मैं प्रयास करके मैं सरेंडर कर। जब आप कब ज्वाइन किए महोदय, इस जो संगठन है आप कब ज्वाइन किए? 2006। 2006 में आप ज्वाइन हाँ। किए। क्या सोचकर आप ज्वाइन किए थे? कैसे ज्वाइन किए? मतलब आ रहे थे दलम वाले लोग, आने के बावजूद कि जल जंगल जमीन के लिए लड़ना, नहीं लड़ने से जमीन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी करके वो लोग समझाए थे। लेकिन पार्टी में आने के बाद कुछ फायदा नहीं है। अभी तक 20 साल का जिंदगी पूरा मेरी डूब गया। कैसे जीते थे आप? जब इन 20 सालों में आप कैसे व्यतीत किए अपने जीवन को? मतलब बहुत परेशान से मैं उतना जलते जलते ही रहती थी उतना देर। आप उन संगठनों में रहे, माओवादी संगठन में रहे, बाकी आपकी जो उस समय जो माओवादी और भी थे, उनका क्या कहना था, उनका क्या स्थिति है? अभी उनका स्थिति है बहुत कमजोरी में है और लड़ने का स्थिति नहीं है, गोला बारूद नहीं है। तो वो लोग अभी भाग जाएंगे या सरेंडर करेंगे, इसलिए वो लोग इतना परेशान होना क्यों, वो लोग भी आ जाए और मुख्य धारा में जुड़ जाना चाहिए। आप 2011 में क्या सत्यम गावड़े, जो एक नक्सली जो मारे गए हैं, नक्सल और जवानों को मुठभेड़ में, जब वो उनसे आप विवाह भी किए थे? हाँ, 2011 अक्टूबर महीने को। उसके बाद से विवाह के बाद से आप कहाँ ड्यूटी पे थे वहाँ? मतलब अलग अलग काम करते थे कि 2011 से लेकर 2014 तक उन्हीं के साथ काम किया। उसके बाद में मुझे ये गोबरा एरिया में बदली किया गया था। तो अब आप आत्मसमर्पण कर चुके हैं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, अब अच्छा जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छी जिंदगी से जीऊंगे और कुशलता पूर्वक से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और शासन की इन नीतियों को किस प्रकार से देखते हैं, जो पुनर्वास नीति है उसको? अभी सरकार पुनर्वास नीति में जो अभी पैसे भी दे रही है, घर भी दे रहे हैं, सब कुछ सुविधा दे रही है, अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? झांसी। तो ये झांसी थी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, और सारे शासन के जो नीति है पुनर्वास नीति, उससे जुड़कर अब आप अपने मुख्य धारा पर लौट कर एक आम जिंदगी जीना चाहती है। तो